इट इज नॉट अ विक्ट्री बट अ सर्वाइवल। पाकिस्तान बाल बाल बच गया, वो भी जिम्बाब्वे की अपनी ही गलतियों की वजह से। अगर मैं ऐसा कहूं तो ये कुछ गलत नहीं होगा। नवाज ना जाने कब तक इस पाकिस्तान की टीम को बचाता चला जाएगा, विद द बॉल कभी विद द बैट। शानदार परफॉर्मेंस आज के दिन भी मोहम्मद नवाज की जानिब से, 2 विकेट विद द बॉल भी ली और 21 रन बनाए 8 गेंदों पे जब पाकिस्तान को जरूरत थी। छक्का क्रंच मोमेंट पे मारा, फिर उसके बाद आखिरी ओवर में 2 बाउंड्रीज मार के मैच को फिनिश किया। विक्ट्री तो आई है बट नॉट अ सेटिस्फाइंग विन। कोई भी खुश नहीं होगा इस विक्ट्री से। जिस तरीके से जिम्बाब्वे को हराना चाहिए वो वाली कमांडिंग पोजीशन में हम ना तो कभी इस मैच में आए, ना तो हमने अलाउ किया अपने आप को, बल्कि जरूर एक ऐसी पोजीशन में आ गए थे हम एज अ टीम जहां पे हमारी पोजीशन वनरेबल थी, हमारा जीतना मुश्किल लग रहा था। बट क्रेडिट देना पड़ेगा फखर जमान एंड उस्मान खान की एक शानदार पार्टनरशिप को, जिसने आपकी नैया डूबते डूबते बचाई है। पूरे गेम के ऊपर बात करेंगे। रावलपिंडी का मैदान था, सर्दी का मौसम है, 9-10 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, ड्यू का फैक्टर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। एंड आपको पता है कि अगर ड्यू है इन द सेकंड इनिंग्स एंड फिर भी आप इतना फंस के मैच जीतें, सो ये ज्यादा शर्म की बात हो जाती है, एंड दैट टू अगेंस्ट जिम्बाब्वे। शुरू से अगर मैं बात करूं तो पहले 8 ओवर्स कंप्लीट डोमिनेशन बाय टीम जिम्बाब्वे। जिस तरीके से उन्होंने पावर प्ले के अंदर बैटिंग की है वो बहुत शानदार था। एंड ये कंसर्न मैं पाकिस्तानी टीम का या शाहीन शाह अफरीदी का फ्रॉम दी साउथ अफ्रीकन ओडीआई सीरीज बोलता चला आ रहा हूं कि भाईजान, नए बॉल से विकेट नहीं मिल रही है पाकिस्तान को, नए बॉल से शाहीन शाह अफरीदी रिदम में नहीं लग रहा है, नए बॉल से आपका कोई भी बॉलर स्ट्राइक ही नहीं कर रहा है। एंड वही चीज हमने यहाँ पे भी देखी। सलमान मिर्जा ने टी20 के अंदर इन व्हेन वी वर प्लेइंग साउथ अफ्रीका वहां पे विकेट्स ली नहीं, बट आज आके कोई इतना खास बॉल मूव भी नहीं हुआ, ना निप हुआ। एंड मतलब वो बहुत जबरदस्त खेले बेनेट एंड मरूमानी, दे वर फैंटास्टिक व्हेन दे वर बैटिंग। और ऐसा लग रहा था ये विकेट बहुत ज्यादा शानदार है, बहुत ज्यादा जबरदस्त है। बट विकेट को अगर मैं एनालाइज करूं तो नए बॉल के बाद ना विकेट थोड़ा सा स्लो हो गया। जिस तरीके से उस्मान खान ने भी बात की कि जो बॉल स्लो कर रहा था, इनटू द विकेट कर रहा था, वो बॉल थोड़ा रुक के आ रहा था। लेकिन न्यू बॉल के साथ आपको कभी भी ऐसा पता नहीं चलेगा, बिकॉज न्यू बॉल ऑलवेज स्किड्स ऑन टू द बैट। और बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया उन लोगों ने, एक ऐसी पोजीशन में अपनी टीम को लाके खड़ा कर दिया था कि 170 वॉज इन्वेंटेबल, वॉज ऑन दी कार्ड्स। हमें ऐसा लग रहा था कि 170 तो कहीं भी नहीं गया। बट अगेन कंसर्न्स ऑल ओवर द बॉलिंग लाइनअप। मैं कहूंगा फिर भी आपने उनको 147 पे रोका, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन जब तक आप न्यू बॉल से विकेट्स नहीं लेंगे ना, आपकी बॉलिंग लाइनअप में वो जान दिखेगी ही नहीं। फिर उसके बाद आपको क्रेडिट देना पड़ेगा नवाज को, अबरार को, साइम को। कंडीशंस का अच्छा इस्तेमाल किया, जैसे मैंने पहले भी बात की है। थोड़ा सा बॉल फंस के आ रहा था, थोड़ा सा बॉल रुक के आ रहा था, तो स्पिनर्स ऑलवेज इनटू द गेम आने ही आने थे। स्पिनर्स ने आके मैच को रोका भी, वो उस रन रेट को भी रोका। फिर लकी रहा भी पाकिस्तान, 2 रनआउट मिले पाकिस्तान को, एक बड़ी विकेट ब्रेंडन टेलर की, जो कि कमबैक कर रहे थे काफी अरसे के बाद। मेरे वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स हैं, बड़े शानदार बैटिंग करते हैं। एंड आज के दिन भी आके अच्छी रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक कर रहे थे इन द मिडिल ओवर्स, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे, वो रन आउट हो गए। उसकी वजह से भी थोड़ा रन रेट नीचे आया। एंड कंटिन्यूअस विकेट्स जो पाकिस्तान ने ली, उसका बहुत ज्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा आपके स्पिनर्स को। अबरार 4 ओवर 28 रन 1 आउट, नवाज ने 2 विकेट ली, साइम ने 1 विकेट ली। सो हर बंदे ने कंट्रीब्यूट किया विद द बॉल इन हैंड, स्पेशली आफ्टर द पावर प्ले। आपने उनको बहुत अच्छा पकड़ा, 10 ओवर में कुछ 90 ऑड रन थे उनके। बट उसके बाद से जो पाकिस्तान ने ब्रेक लगाया है, सो जिम्बाब्वे कुड हैव ओनली मैनेज्ड 147। वो भी सिकंदर रजा ने आखिर में स्कोर किया, जो शाहीन शाह अफरीदी का उन्होंने ओवर लूटा 12-13 रन का, उसकी वजह से 147 was what Zimbabwe managed। एंड उसके बाद भी हमें यही लग रहा था कि यार ये एक ऐसा मैच होना चाहिए या एक ऐसा चेज होना चाहिए जो एक फ्लॉलेस चेज चले, पाकिस्तान बड़े मजे से इसको चेज करे, 14-15 ओवर्स के अंदर मैच को फिनिश करे। बट सबसे पहली बात तो ये है कि फखर ने भले परफॉर्म किया हो, भले उस्मान ने परफॉर्म किया हो, मुझे इस लाइनअप में ना बैलेंस नाम की कोई चीज नहीं दिख रही है, स्पेशली बैटिंग लाइनअप के अंदर जीरो बैलेंस है इसमें। और ये आपका जो है ना, बड़ी टीम्स आएंगी ना तो आपको ऐसा एक्सपोज करेंगी कि आप फिर याद करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों ने ना मजाक समझा हुआ है कि ओपनर 6 नंबर पे भी खेल सकता है, ओपनर 5वें नंबर पे भी खेल सकता है। 2024 का वर्ल्ड कप सेम मिस्टेक थी। कोई एक पक्का मिडिल ऑर्डर का बैटर नहीं है आपकी टीम के अंदर, कोई एक पक्का मिडिल ऑर्डर का बैटर नहीं है। लास्ट 24 का वर्ल्ड कप सेम मिस्टेक, उस्मान, फखर, रिजवान, बाबर, सारे के सारे ओपनर्स दे वर प्लेइंग, और किसी कोई मिडिल ऑर्डर खेल रहा था, जो 2 थे वो ओपन कर रहे थे। एंड आपने रिजल्ट्स देखे थे, वापस से आप उसी तरफ जा रहे हैं। आपके पास कोई एक पक्का मिडिल ऑर्डर का बैटर नहीं है। मैं बार बार ये बात रिपीट करता जाऊंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है। भले फखर ने रन्स किए हों, भले उस्मान ने रन्स किए हों, लेकिन उनका ये नंबर ही नहीं है। उस्मान चलें, आप बात मान लेते हैं कि यार विकेट कीपर ढूंढ रहा है पाकिस्तान, वो खेल लेगा, लेकिन फखर नंबर 6 के ऊपर बैटिंग करता हुआ, नंबर 5 के ऊपर बैटिंग करता हुआ इन वर्ल्ड कप, इन बिगर इवेंट अगेंस्ट अ बेटर साइड, मुझे तो कोई स्कोप नहीं दिख रहा है फखर जमान का एट नंबर 5।
हाँ, ऐसी सिचुएशन आ गई, ये तो बहुत रेयर सिचुएशन थी जहाँ पे आपके 6 ओवर में 3 आउट हो गए तो उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया। बट वो ऐसा प्लेयर ही नहीं है जो आते के साथ ही बड़े छक्के मारना शुरू कर दे या एक फिनिशर का रोल अडॉप्ट कर ले। वो ऐसा तो वो प्लेयर ही नहीं है। हमने हमेशा देखा है फखर जमान टाइम लेता है, टाइम लेने के बाद बड़ी हिटें मारता है। कभी भी आपने फखर को ये नहीं देखा दूसरे ओवर से ही आते ही वो लाइक क्रिस गेल या कोई एक ऐसा प्लेयर ब्रेंडन मकलम, वो नहीं है फखर जमान। फखर जमान अपना टाइम लेगा, उसके बाद हिटिंग शुरू करेगा जो भी उसके रडार में आएगा। सो मुझे ना तो इस टीम में बैलेंस दिख रहा है और बैटिंग लाइनअप तो अनफॉर्चुनेटली बहुत बहुत ज्यादा वनरेबल इस पोजीशन पे लग रही है मुझे। बैटिंग पे आऊं, फरहान का वही कहानी है, 5 डॉट 1 चौका, 5 डॉट 1 चौका। आज भी 16 रन किए 15 गेंदों पे, जिसमें उनके 3 चौके थे। सो शायद उनकी वो आदत है, उसके ऊपर बात कर करके हम थक गए, बट इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है उसके अंदर। एनीवेज वो जिस तरीके से खेलना चाहता है, लेट हिम प्ले, अपनी पोजीशन अर्न करके आया, इस वजह से उसको रिस्पेक्ट देना ड्यू है। बट एक मसला उसका जो है एशिया कप से हाईलाइट किया था आमिर सुहेल ने भी, एंड बाकी भी कमेंटेटर्स करते रहते हैं कि जब भी उसको इन डिपर होता है अच्छी जगह से, वो खड़ा ही रह जाता है, उसके पाँव भी नहीं चलते हैं, एंड मतलब हाफ डन हो जाता है, बैट कहीं होता है, पाँव कहीं होता है, पता भी नहीं चलता उसको। सो ये इशू है फरहान के साथ, इसको काम करना है और इसको इंप्रूव करना है, क्योंकि जब भी आप किसी बड़े इवेंट में जाते हो, वर्ल्ड कप में जाओगे, तो टीम्स इसको देखेंगी, आई करेंगी, एंड बड़ी टीम्स फिर छोड़ती नहीं है ऐसी जगहों पे आपको, अगर आप किसी भी जगह पे हल्के होते हो। सो आजकल तो डाटा ड्रिवन दौर है, वहां पे आप देखना कि किस तरीके से पकड़ा जाएगा फरहान, अगर तो इसने वर्क नहीं किया अपनी टेक्निक के ऊपर। एनीवेज उसके बाद बाबर आजम 3 बॉलें 0 रन। लास्ट 6 इनिंग्स में बाबर का ये तीसरा डक था। टोटल 9 डक्स, एंड दिस इज द थर्ड मोस्ट अमाउंट ऑफ डक्स स्कोर बाय एनी पाकिस्तानी बैटर इन T20 इंटरनेशनल्स। यस, आप इधर उधर उसकी एक बड़ी इनिंग्स देख लोगे, इधर उधर आप उसका 50 देख लोगे, शायद वो 100 भी कर दे, लेकिन वो टच जो और वो फ्लेयर, वो कंसिस्टेंसी बाबर के अंदर हमें दिख ही नहीं रही है, एंड दैट इज फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। एक 50 पिछले मैच में किया, 0 इधर, लाइक फिर श्रीलंका के खिलाफ 100 किया, वहां पे अगले मैच में 30 किया, पहले मैच में 10-15 किए थे। सो वो कंसिस्टेंसी जो वाला जो बाबर था, जो हर मैच में, जिससे हम एक्सपेक्ट करते थे कि यार 40-50 तो हर मैच में ही दे देगा मुझे ये, तो वो अब बाबर के अंदर बात रही नहीं है, या उनसे उस तरीके से हो नहीं रहा। मैं थोड़ा सा ये फील करता हूँ तो थोड़ा सा अनलकी रहा वो, जो उसको आउट दे दिया एट द फर्स्ट लुक या नेकेड आई से अगर मैं बात करूं तो वो ड्रिफ्टिंग डाउन भी लग रहा था, एंड वो थोड़ा ऊपर भी लग रहा था, बट अंपायर ने फौरन उंगली खड़ी कर दी उस पर, एंड फाइनल डिसीजन अंपायर्स कॉल पे आया। सो मैं समझता हूँ थोड़ा सा अनलकी भी रहा, बट इन डिपर पे वो भी इतना कोई खास पेस नहीं था ब्रैड एवंस का। क्या ही पेस होगा उसका 125-130 के दरमियान, अगर आप इतने बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको पाँव पे खानी ही नहीं चाहिए थी, मतलब इतना कोई खास बॉल नहीं था वो इन डिपर। अगर कोई तेज हो, कोई तेज बॉल घुसाओ तो बात समझ आती है, बट इस तरीके से आउट होना एक वर्ल्ड क्लास बैटर का और एक ऐसे बैटर का जिसके ऊपर टीम डिपेंडेंट है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। उसके बाद सलमान अली आगा हैवंट बीन एबल टू कन्वर्ट हिज ओडीआई या टेस्ट फॉर्म इन T20 क्रिकेट फ्रॉम द डे वन। स्ट्रगल ही करता चला आ रहा है, एंड येट अगेन आगे वॉकिंग करके जा रहे थे, एंड वो बॉल भी अंदर आया, पाँव पे लगा उनके, अगेन अंपायर्स कॉल पे डिसीजन गया। दोनों डिसीजंस तो अनलकी मैं बोलूंगा दोनों प्लेयर्स को आपके, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो बॉल पैड पे खाई ही क्यों, ये बड़ा सवाल है। आप पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक कैप्टन है, एक मोस्ट सीनियर प्लेयर है, एक से बड़ी उम्मीदें होती हैं, क्राउड रुकता है देखने के लिए, शोर होता है लोगों का, बट अनफॉर्चुनेटली उस तरीके की परफॉर्मेंसेज नहीं है अपनी टीम के लिए अभी तक जो हम मांग रहे हैं। और सलमान अली आगा को भी अब सोचना पड़ेगा, एज अ कैप्टन ऑफ द टीम सबसे बड़ा बोझ सलमान अली आगा लगते हैं टीम के ऊपर। सो ये चीज़ें जब तक इंप्रूव नहीं करेंगे, एंड अगेंस्ट जिम्बाब्वे अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे, देन आई डोंट नो फिर कब करेंगे। वो तो आपको फिर दुआएं देनी चाहिए ग्रैम क्रीमर को, जो उन्होंने एक ओवर डाल दिया फखर की बिल्कुल स्लॉट के अंदर, वरना यू आर स्ट्रगलिंग टू विन। वो ओवर के बाद से थोड़ा रन रेट डाउन हुआ, फखर ने चार्ज किया, उसके बाद से फखर का भी दिल खुला थोड़ा, एंड पाकिस्तान वेंट ऑन टू चेस द गेम। उसके बाद भी इवन इन द सेकंड लास्ट ओवर ऑफ द गेम, जहां पे 2 ओवर में 17 चाहिए थे, और ये वही ब्रैड एवन था जिसने 2022 में बड़ा शानदार ओवर किया था, आखिरी वाला नवाज ही था विक्टिम ऑफ दैट लॉस। बट आज के दिन डे चेंजेस और चीज़ें भी चेंज हो जाती हैं। थोड़ा सा ड्यू था जिसकी वजह से एक नो बॉल हुआ, एक कैच ड्रॉप हुआ, फिर मिस फील्ड हो गया, चौका हो गया। सो आप समझेंगे अगर जिम्बाब्वे हारा है उसमें आपके करने से ज़्यादा जिम्बाब्वे का हाथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने मिसहैप्स किए हैं, मिस फील्ड्स किए हैं, जिसकी वजह से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है। एंड अगेंस्ट जिम्बाब्वे में अगेन ये कहूँगा कि यार आपको तो पता भी नहीं चलना चाहिए था, ऐसा मैच आपने जीतना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए कि हम लोग मैच जीते बट कन्विंसिंगली नहीं जीते। और T20 साइड का हमारा यही चल रहा है, ऑल्दो वी वॉन एवरी गेम इन एशिया कप अपार्ट फ्रॉम इंडियाज गेम, बट सारे के सारे मैचेस एज ऑफ द सीट थ्रिलर्स थे। बीट अगेंस्ट यूएई, ओमान को अच्छा हराया था हमने, यूएई आ जाए, श्रीलंका आ जाए, बांग्लादेश आ गई, सारे के सारे मैचेस आप उठा के देखो तो वी वर कंपेटिटिव अगेंस्ट दो साइड्स। ऐसा नहीं था कि हम कोई मैच डोमिनेटिंग जीते हों। सो T20 साइड जो है ना, अभी भी मेरा सीधा सा कंसर्न है कि भाई बैलेंस आउट है आपकी टीम का।
वर्ल्ड कप में 2 महीने हैं। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान कुछ अब चेंज करेगा। इसी अनबैलेंस स्क्वाड के साथ जाओगे एंड विद दिस स्क्वाड द मोस्ट यू कैन डू इज डिफीट अ नंबर 4 साइड टीम, नंबर 5 साइड टीम। इससे ऊपर आई डोंट एक्सपेक्ट, एंड इससे ऊपर इस स्क्वाड बैलेंस के साथ क्वालिटी नहीं है पाकिस्तान साइड की। कुछ चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है, बट आई डोंट थिंक दे विल बी इम्प्रूव्ड एनी सूनर। उस्मान खान की वजह से अच्छी इनिंग्स आई है, अच्छा स्पिन खेला उन्होंने, ग्रैम की रीमर को फिर सिकंदर रजा को बड़ा अच्छा टैकल किया, स्पेशली फीट मूवमेंट बड़ी ज़बरदस्ती अगेंस्ट दी स्पिन, अगेंस्ट दी फास्ट बॉलर्स येट अगेन थोड़े से स्ट्रगलिंग लगे, बट इंपॉर्टेंट ये है कि इनिंग्स आई ना विनिंग कॉज, नॉट आउट फिनिश किया, बाहर आए टीम को मैच जितवा के। सो ये एक अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्टर ज़रूर होगा उनके लिए भी। और अगर इस नंबर पे खेलना है तो ऐसी बैटिंग बार बार करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पाकिस्तान का पता है कि ऊपर से विकेट्स गिरना इट इज़ फॉर्मेलिटी फॉर देम, बार बार होता चला जाएगा, ये हम देखते भी चले जाएंगे। सो लेट्स सी कैसा परफॉर्म करते हैं अब आने वाले मैचेस के अंदर, ट्राई सीरीज में कैसा परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट मैच अगेंस्ट जिम्बाब्वे में उसका वेट करूंगा कि वहां पे डोमिनेटिंग हो पाते हैं या वापस से एक एज ऑफ द सीट थ्रिलर, या हम लोग कहीं हार ही ना जाएं। सो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं देखने वाली। भले आप ये ट्राई सीरीज जीतो, भले आप ये ट्राई सीरीज हारो, मसले एविडेंट है, लेकिन इनको सॉल्व मुश्किल ही किया जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।